ये ब्राउन ऑयस्टर है ना? हाँ, ये वाला ब्राउन है। जैसे ये बीज है तो इसको हम ऐसे तोड़ के, श्रीनगर में अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप इनको कॉल करके वो चीज़ मंगा। कि अगर कोई भी उत्तराखंड का भाई प्रशांत जी से कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है मेनली मशरूम से रिलेटेड, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपका होम विजिट भी करके आपको ट्रायल भी दे सकते हैं। आपका जो मैं भी कांटेक्ट नंबर दूंगा, आप उससे केमिकल ये कितने के आते होंगे? जैसे ये बोस्टी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं डोब गांव में। जो आजकल एक हमारा एपिसोड चल रहा है स्वरोजगार पर, उसी के तहत हम आज आए हैं प्रशांत डोभाल जी से मिलने के लिए। मैं इनका छोटा सा परिचय दे दूं तो इन्होंने बीटेक किया है, ये दिल्ली में अपनी अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन इनके मन में ख्याल आया कि उत्तराखंड में क्यों ना अपना स्वरोजगार किया जाए। उसी के तहत ये अपने डोब गाँव में आए हैं और यहाँ पे बढ़िया सी अपनी मशरूम की खेती कर रहे हैं। मैं इसके बारे में आपको पूरा विस्तृत जानकारी दूंगा। ये डोब सिरकोटे पौड़ी से और श्रीनगर के बीच पड़ता है। श्रीनगर से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के करीब ये आपको पड़ता है। तो ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब अभी इन्होंने स्टार्टिंग ही की है, इनको तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मन में ये ख्याल क्यों आया कि आपको ये मशरूम की खेती करनी चाहिए? देखो वृंदा भाई, जब हम स्टार्टिंग में जब हम एक साथ घूमते थे, जब प्लांटेशन वगैरह करते थे, तो हम यही सोचते थे कि स्वरोजगार की तरफ कैसे जुड़ा जाए और कैसे लोगों को भी प्रेरित किया जाए कि वो आगे जुड़े इस कार्यक्रम में। तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे, यूट्यूब में सर्च किए, जैसे प्लांटेशन के हो गए, ड्राइव्स कैसे करते हैं, जैसे मछली पालन का हो गया, मधुमक्खी पालन के हो गए, सारे के सारे प्रोग्राम में सर्च करता था, रिसर्च करता रहता था अपनी थोड़ी बहुत। फिर मैंने मशरूम का देखा तो मुझे लगा कि हाँ, इसको मैं अपने छोटा सा सेटअप बना के ये काम आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस हो जाए। जैसा अभी मैं 3-4 महीने से इस काम पे लगा हुआ हूँ, तो अभी जो साइकिल है मुझे समझ में आ रही है कि कैसे कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपनी सेल बढ़ानी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हम ऐसे ही अपने स्वरोजगार की ओर जुड़ते गए। तो ठीक है प्रशांत जी, मेरे को अब जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि आपने कुछ प्रोडक्शन यहाँ पे कर दिया है और कुछ प्रोडक्शन लोग काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीजों में खरीदने के लिए, ये सही बात है? हाँ, लोगों का बहुत अच्छा हो रहता है। लोग बोलते हैं कि आप देखो, आपने काम शुरू किया। हम सब बात ही करते रहते हैं कि स्वरोजगार की तरफ कैसे जुड़े। और जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि ये हमारे घर का एक प्रोडक्ट है, मशरूम है, हमने घर पे उगाया है, तो लोग इसको बहुत चाव से खरीदते हैं। और जब बाद में मैं फीडबैक भी लेता हूँ उनका कि कैसा था, टेस्ट क्या था, तो फीडबैक बहुत पॉजिटिव आता है उनका। ठीक, तो अभी हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि मशरूम कैसे बनाते हैं, कैसे ये भूसा लाते हैं। और अब आज इन्होंने काफी अंदर भी काफी अच्छी फार्मिंग की है मशरूम की, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको शुरू से प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे ये जो फंगस है जो बनता है मशरूम के लिए, वो कैसे बनता है। तो प्रशांत डोभाल जी इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। प्रशांत जी, आप बताइए इसके बारे में। देखो वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो हमने ये ड्रम लेना है, ठीक है। ये 200 लीटर कैपेसिटी का ड्रम है, ठीक है। इस पे लगभग 150 लीटर के आसपास मैंने पानी भरा हुआ है, ठीक है। और इस पे फिर पानी भरने के बाद क्या करते हैं हम, एक केमिकल आता है हमारे पास बस्टीन का, ठीक है जी। इसको डालते हैं हम 50 ग्राम, ठीक है। इसको डालते हैं 50 ग्राम। फिर ये नीम केयर आता है, ठीक है, इसको डालते हैं हम लगभग 10 ml, ठीक है। ये और तीसरा केमिकल आता है फॉर्मलिन, जिसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। इसको डालते हैं हम लगभग 300 ml के आसपास, ठीक है। हमारे पास ये जार है जिसमें मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो हम इसके अनुसार इसमें नाप के, ठीक है, इस ड्रम में डाल देंगे। ड्रम में डालने के बाद हमें क्या करना है, इस पानी को पूरा का पूरा बढ़िया से मिक्स करना है। जैसे अभी मैंने 2 केमिकल इसमें डाले हुए हैं, एक तो ये डाला हुआ है नीम केयर और एक बेस्टीन डाला हुआ है। अब मुझे डालना है फॉर्मलिन, ठीक है। तो मैं इसमें फॉर्मलिन नहीं डाला मैंने, क्योंकि 200 ml के आसपास का है, ठीक है। तो हमें 300 से 350 ml के आसपास इसमें मिक्स कर देना है। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें कितना लीटर पानी में डालना है? ये लगभग 150 लीटर पानी, 150 लीटर पानी। और उसके बाद इसको बढ़िया से हिला देना है, ठीक है। अब इसमें लगभग हमें 15 से 20 किलो के आसपास भूसा डालना है, ठीक है। ये सूखा हुआ, ये सूखा नहीं, ये हमने सुखा दिया है, ये निकल गया है ड्रम से बाहर। अच्छा, अभी ये है भूसा, जो पैक्ड होता है एकदम। हाँ, पैक्ड होता है ये। अच्छा, ये वॉश करेंगे एक प्रकार से, है ना? हाँ, तो इसको हमें इसमें डालना है और इसको लगभग हमें 16 से 24 घंटे के आसपास
इस ड्रम में भिगा के रखना है और इसको ऊपर से कवर कर देते हैं पॉलीथीन शीट। इस प्रकार से हम इसमें भूसा डालते रहेंगे और इस भूसे को ऐसे दबाते रहेंगे ताकि ये इसमें भीग जाए बढ़िया से, और इसको खोलते रहेंगे ताकि ये पूरा का पूरा बढ़िया से पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसमें हमें अंदाजे से लगभग 20 किलो 18-20 किलो भूसा डालना पड़ता है एक ड्रम में। नहीं तो ये एक बैग की क्वांटिटी 18 से 20 किलो होता है, अगर या फिर तोल के डालोगे ऐसे? तोल के नहीं, अप्रॉक्स अंदाजा आधा था, शुरू में तोलना पड़ता है आपको, जब आप नहीं रहता है धीरे धीरे आप काम करोगे तो आपको थोड़ा अंदाजा रहेगा कि कितना भूसा आ जाएगा इसमें। प्रशांत जी आपने ये मिला दिया है, तो मेरा एक सवाल है कि ये जो भूसा है कितने रुपए किलो मिलता है ये चीजें? ये जो भूसा आपको मिलेगा ये लगभग 14 से 18 रुपए किलो के आसपास पड़ेगा आपको। सब जगह अपने अलग अलग रेट होते हैं एरिया के हिसाब से। ठीक है, ओके। जो ये केमिकल है ये कितने के आते होंगे? जैसे ये बोस्टिन है, ये फंगिसाइड है, ये अगर आप उद्यान विभाग से लोगे तो आपको ये 600 रुपए केजी के हिसाब से पड़ेगा, मतलब 100 ग्राम ये 60 रुपए का पैकेट है। ठीक है। और ये फॉर्मलिन जो है ये आपको पड़ेगा 100 रुपए लीटर के हिसाब से। 100 रुपए लीटर, ठीक है। ठीक है। और नीम की है तो लगभग आपको रेट टू रेट ही पड़ता है। ठीक है। जैसे 355 का है, 500 ml। तो इनमें इन जो इतना केमिकल है इसमें कितना बैग बन जाएगा? इस केमिकल में अप्रोक्सीमेटली 100 बैग के आसपास बन जाएगा है ना? हाँ ठीक है, ओके। तो आपने ये पहला स्टेप देखा, ये भूसा इसमें केमिकल डाल के, जो भी ये केमिकल थे प्रशांत ने इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद इसको ये ढक देंगे। ढकने के बाद जैसे उन्होंने बताया कि 16 से 17 घंटे उसको भिगाने के लिए छोड़ देंगे। कल या परसों ये फिर इसको इस तरीके से सुखाने के लिए रख देंगे। एक स्लोप में ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब तकरीबन इसका पूरा पानी गिर जाना चाहिए और थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, जैसे इन्होंने अभी हमें जानकारी दी। इसके बाद इसको हम अंदर ले जाके इसका एक बैग बनाएंगे। अब जैसे हमने ये भूसा पूरा दबा दिया है पानी में, अब लास्ट हमें ये चेक करना है कि जब हम इसको हल्का सा दबाएं तो पानी ऐसे ऊपर आना चाहिए। जैसे हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो पानी ऐसे ऊपर आना चाहिए, जैसे पानी आ रहा है ना आपके दिख रहा होगा। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा एयर गैप के लिए जगह छोड़ देनी है और इसको एयर टाइट कर देना है ब्लैक पॉलिथीन की मदद से। कुल मिला के हवा नहीं जानी चाहिए है ना? थोड़ा जो फॉर्मलिन है उसकी गैस बनती है। अच्छा। और वो गैस भी जो है वो अच्छा वो है जो स्टेरिलाइज करने के काम आती है, तो उससे अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाता है हमारा भूसा, तो उसमें कोई भी कीटाणु वगैरह नहीं बचते हैं। सबसे इसमें इकट्ठा करके इसको एक हीप से बना देते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसका पानी अपने आप ही निकल जाता है, तो लगभग इसको 8 से 10 घंटे में इसका पूरा पानी निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप एक इसमें पाम टेस्ट करते हैं। ये जैसे आपने ये भूसा लिया, कौन सा टेस्ट बोला आपने? एक पाम टेस्ट होता है। पाम टेस्ट, ठीक है। इसमें आपने करना क्या है कि जैसे भूसा है, देखो आपको दिख रहा होगा अभी इसमें नमी है ना, तो इसको चेक करने के लिए आपको इसको दबा के देखना है कि कहीं इससे पानी तो नहीं गिर रहा है। ठीक है। तो आपकी उंगलियों के बीच से पानी नहीं निकलना चाहिए। यहाँ से आप जब इस दबाओगे ना तो पानी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हाथ आपका हल्का हल्का नमी से गीला हो जाना चाहिए। ओके। जैसे गीला हो जाना चाहिए ओवरऑल है ना? तो बस इसका मतलब क्या है कि आपका भूसा एकदम सही है बिजाई के लिए। तो हम आपको एक सैंपल दिखाएंगे। ये जो भूसा कल प्रशांत ने भिगाया था, अभी हम इसको अंदर लेके जाएंगे और आपको एक पैकेट बना के दिखाएंगे कि कैसे उस पैकेट इसको 8 से 10 तो ये हमने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया। अभी हम एक बैग बनाएंगे। ये कुछ बैग प्रशांत जी ने ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम आपको एक और बैग बनाना यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये मशरूम का बीज है। जो मशरूम की जो बोलते हैं, मशरूम का नाम है ऑयस्टर मशरूम है। तो ये आता है 1 kg के पैक में, है ना? तो इसका रेट क्या होगा प्रशांत जी? इसका है लगभग ये मुझे पड़ा 130 रुपए केजी के हिसाब से। ठीक है। ये कहाँ से मिलता है? ये मिला है देहरादून से। ये लैब में तैयार होता है ना? ये हाँ, ये लैब में तैयार होता है। तो जैसे ये बीज है तो इसको हम ऐसे तोड़ के, इसको ऐसे तोड़ के सबको अलग कर देते हैं। ये अंदर से देखो एकदम वाइट होता है, बढ़िया होता है। और जब हम इसको तोड़ेंगे ये आसानी से टूट जाता है।
और ये बीज को ऐसे कर देना है, तोड़ तोड़ के फैला देना है, ताकि ये जब मिक्स करते हुए ये बहुत अच्छी ढंग से मिक्स हो जाते हैं। जैसे अभी प्रशांत जी ने बताया कि 2 प्रकार से हम बैग बना सकते हैं। पहला प्रशांत जी आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? पहला वाला मेथड तो होता है मिक्स मेथड, जैसे भूसा है, ठीक है, ये 6 kg के आसपास भूसा है, तो इस पे हम 140 ग्राम के आसपास बीज को मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम पूरा मिक्स करके अच्छे से वो करेंगे, मिक्सिंग करेंगे इसकी, और इसको बैग में भर के कंप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा मेथड है कि हमने भूसा लिया, ठीक है, थोड़ा सा बीज, जैसे मैं दूसरा मेथड आपको बता ही देता हूँ। जैसे हमने थोड़ा सा बीज डाला ऐसे नीचे लेयर पे, ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक लेयर भूसे की बनानी है, ऐसे करके फैलाना है पन्नी में, और इसकी क्या बनानी है, एक लेयर बनानी है, और लेयर बनाते हुए बीच बीच में इसको कंप्रेस करना है ताकि इसकी लेयर बढ़िया से बने। अब जैसे ये भूसा हमने भर दिया है इसके अंदर, ठीक है, तो इसमें लगभग 2 से 3 इंच की लेयर बन जानी चाहिए। जैसे हम इसको फिर कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे हर तरफ से दबाएंगे ताकि भूसे में क्या रहे, ज़्यादा एयर गैप्स ना रहें। एयर गैप्स को हमें कम से कम रखना पड़ता है, तो इसमें फंगस बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इसलिए भूसे को हमें कंप्रेस करते रहना चाहिए बीच बीच में। और फिर इसके ऊपर अब जैसे दूसरी लेयर लगभग हमारी ये वाली, देखो ये लेयर हमारी एक तैयार हो गई है, नीचे हमने बीज डाला, एक लेयर ये हो गई है। अब हम तकरीबन कितनी लेयर बन जाती है इसमें? अगर हम लेयर यहाँ से काउंट करेंगे तो 4 लेयर बनती है टॉप तक, और नीचे से काउंट करेंगे तो 5 लेयर बनती है। जैसे अब ये अगर हम इसको बोलेंगे ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, फर्स्ट लेयर के बाद फिर से हम इसमें भूसा ऐड करेंगे, ये हम भूसा ऐड करेंगे, और फिर से इसको कंप्रेस करके एक और लेयर बनाएंगे 2-2.5 इंच की, 3 इंच के आसपास। तो ये डोबाजी तो ये आपने बना रखी है, ये कौन सी टेक्निक आपने यूज की है यहाँ पे? यहाँ पे मैंने मिक्स और लेयर दोनों ही टेक्निक यूज किए हैं, क्योंकि मैं दोनों के रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ अभी। तो किसका रिजल्ट सक्सेसफुल रहा है? रिजल्ट दोनों के अप्रोक्सीमेट बराबर ही हैं, फ्रूटिंग के रिजल्ट दोनों के जो हैं सेम है लगभग। इसमें छेद करके यहाँ रख दिया ना आपने? ये नया बैग है, इस पे छेद करके यहाँ पे रख दिया है, और ये 4-5 दिन पुराने बैग हैं, इन पे माइसीलियम दाना होने लग गया है, वाइट लग गया है ना उनके। और ये वाले बैग 10-12 दिन पुराने बैग हैं, इनमें दिख रहा होगा आपको माइसीलियम अच्छे से रन हो रहा है, ये वाइट होने लग गए हैं, जैसे दिख रहा है ना आपको। और यहाँ अंदर भी है ना? और जहाँ अंदर तो इसमें तो प्रोडक्शन एक बार की प्रोडक्शन ले लिया गया है, और इसमें अब दोबारा से स्टार्ट हो गई है। अरे कितने दिन पुराना है ये 2 महीने 2 महीने पुराना है। इसमें एक बार की इसमें आपने वो ले ली है, क्रॉपिंग ले ली है, क्रॉपिंग ले ली है। और अब इसमें दोबारा किसी में 3rd टाइम क्रॉपिंग आ गई है। ये 3rd टाइम वाला है या कोई जैसे ये 3rd टाइम के होंगे ये वाले, और कुछ इनमें 2nd टाइम के भी हैं। तो इसमें ये ब्राउन ऑयस्टर है ना? हाँ, ये वाला ब्राउन है, ये ब्लू है, ये वाला जैसे ब्लू वाला ये दिख रहा होगा आपको, ब्लू सा कलर दिख रहा होगा इसका, इसके जो हल्के से ब्लूइश रहता है, बाद में थोड़ा व्हाइट सा हो जाता है, ये ब्लूइश सा आ रहा है ना। ये जो नए पिन ऐड आने लग गए ना, ये 2nd टाइम। अच्छा, ये नए मसाला इसका। हाँ, अब ये ऐसे होते हैं, जैसे ये कितना पुराना है वाला? ये वाले हो गए हैं लगभग 1.5 महीना। 1.5 महीना। इसमें ये फर्स्ट टाइम क्रॉपिंग है? ये फर्स्ट टाइम आ गई है, अब 2nd टाइम आ रही है। फर्स्ट टाइम सारे टूट गए हैं, अरे फर्स्ट टाइम हो गया, 2nd टाइम आएगा, अब 2nd टाइम आएगा। सब में 1 महीने में इसमें क्रॉपिंग आनी इनमें फर्स्ट टाइम सारी हो गई हैं, अब ये रिपीट साइकिल हो रही है दूसरी। अरे 2nd है। हाँ, एसीटोन केमिकल है प्रशांत जी, ये किस चीज के काम आता है? ये आपके हैंड सैनिटाइज करने के काम आता है, जिस सरफेस से आप काम कर रहे हो सरफेस सैनिटाइज करने के काम आता है। जैसे ये हो गया हमारा वेइंग मशीन का, ये हो गई जैसे हमारा मैट लगा हुआ है, इस पे काम करने से पहले इसको पूरा सैनिटाइज करना पड़ता है, जिससे इन्फेक्शन ना हो ना। हाँ, तो इसके लिए कॉटन आता है, ये वाला ये आता है, नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन आता है एक। अच्छा, तो ये इसके काम आता है, सैनिटाइज उसको लगा के इस पे केमिकल और पूरी सरफेस को क्लीन करना पड़ता है। भी हमने आपको पूरी प्रक्रिया दिखाई थी कि कैसे तो मशरूम का बैग है वो बनता है और कैसे उसका उत्पादन होता है। जैसे प्रशांत जी ने बताया कि 1 महीने के अंदर उसका प्रोडक्शन होता है। तो साथ के साथ प्रशांत जी क्या कर रहे हैं कि अपने गांव में छोटी मोटी क्यारी भी कर रहे हैं
जैसे आप देख सकते हैं ना, बीन की खेती की काफ़ी अच्छी इन्होंने फुलवारी भी की है। तो मेरा आप सभी से यही एक अनुरोध हैगा कि अगर आप श्रीनगर क्षेत्र या पौड़ी क्षेत्र में भी इनका छोटा सा एक प्रयास है, अगर उसको आप खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। तो श्रीनगर में अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप इनको कॉल करके वो चीज़ मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक और चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि अगर कोई भी उत्तराखंड का भाई प्रशांत जी से कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है मेनली मशरूम से रिलेटेड, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपका होम विजिट भी करके आपको ट्रायल भी दे सकते हैं। आपका जो मैं भी कांटेक्ट नंबर दूंगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना करते हुए लास्ट में 2 शब्द प्रशांत जी के जानना चाहूँगा। प्रशांत जी। हाँ जी, जो हम ये ट्रेनिंग का रखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि ट्रेनिंग उनके घर पे, उनके होम पे ही अवेलेबल करा देंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पैकेट वगैरह बना के दूसरी जगह से ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पैकेट हमारे लूज़ हो जाते हैं और जो उसकी जो टाइटनेस होती है वो कम हो जाती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जहाँ पे जिसको अगर पैकेट की रिक्वायरमेंट है तो उसके घर पे ही जाके हम उनका 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो उनकी ट्रेनिंग भी वहीं हो जाएगी ऑन द स्पॉट। तो आपने देखा, ये एक अच्छा डोभाल जी का प्रयास है। वो लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं। कोई अगर चाहता है मशरूम में अपना भविष्य बनाना, तो प्लीज़ आप प्रशांत जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको सामग्री भी बता देंगे, क्या क्या आपको सामग्री लगेगी, कहाँ से आप प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं कलडुंग में। तो हमारे साथ डोभाल जी हैं जो एक स्वरोजगार के लिए काफ़ी अच्छी पहल कर रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश डोभाल है और मैं यहाँ पे मशरूम की खेती करता हूँ, जिसमें बटन और डिंगरी की खेती यहाँ पे की जाती है और ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। ये है बकरी की बाड़ा। यहाँ पे बकरी पालन भी करते हैं और साथ ही साथ ये खेती भी करते हैं। काफ़ी बड़े स्तर पे मशरूम का यहाँ पर उत्पादन करते हैं। डोभाल जी साथ के साथ फ़ोटो फ्रेम में भी काम करते हैं, वो भी होलसेल रेट पे।